हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत निवास जगदाधार सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर दीन वत्सल दीन बंधु करुणा सिंधु श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण आप सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हुआ आइए श्री रामचरितमानस के माध्यम से भैया भरत के परम पावन मंगल मंजुल में मोद में लीला रहस्यों का रसास्वादन किया जाए। मित्रों, भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आर्य देवियों प्रिय बाल गोपाल भगवान की बड़ी महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम लोगों को भैया भरत का परम मंगलमय चरित्र आस्वादन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आइए 134वां पुष्प भैया भरतलाल के पावन पादारविंद में अर्पित किया जाए। बस अब सब तैयारियां हो गई। यात्रा का श्री गणेश विकल है सारे अयोध्यावासी। एक एक क्षण कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। बिना भगवान श्री राघवेंद्र जानकी के देखे हुए ये व्यथित लोग, ये टूटे हुए लोग, ये थके हुए लोग, ये हारे हुए लोग, इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ अच्छा नहीं लगता। घर का विषय भोग, घर का आकर्षण तो अरे महाराज राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करही की तिनही, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। रमा विलास तो इनके लिए बमन के समान है। सर्वस्व त्याग करके सारे दुर्जर गेह श्रृंखला गृहस्थी की दुर्जर श्रृंखलाओं को, अर्गलाओं को, बंधनों को तोड़ ताड़ करके
हरे चक चक जिमिपुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी। कल मैंने जैसे बताया, आंखों में आज की रजनी गुजर गई, जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। भैया भरतलाल ने सुजान सचिवों को, जो बड़े विद्वान हैं, क्या बात है, महाराज के मंत्री, मंत्री न सुमंत्र सो न मंत्र राम नाम सो। न तो राम जैसा कोई मंत्र हुआ राम नाम जैसा, न सुमंत्र जैसा कोई मंत्री हुआ। और भी बड़े बड़े वामदेव जी, जाबाली जी, ये सब आ गए। सबसे परामर्श लिया गया। कहे उले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। सारे तिलक की सामग्रियां एकत्र की गई हैं, सारे तीर्थों के जल, सारे चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिमय मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कही सकल विधान। वेदों में जो जो विधान वर्णित है राज्य गद्दी के लिए, सारे विधानों को तैयार किया गया। दिव्य सिंहासन लिया गया, पादुकाएं ली गई, वस्त्र लिए गए। भगवान श्री राघवेंद्र को जो जो चीजें चाहिए राजा के लिए, और वह सिंहासन और मुकुट और भगवान के व्यक्तिगत जो उपकरण हैं, जो राजा बनने के बाद श्री राघवेंद्र धारण करेंगे। ओ महाराज, शत्रुंजय नाम का एक हाथी, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का अपना निजी हाथी था। वाल्मीकि रामायण में कई बार उसका नाम आया है। बाद में जब भगवान पादुकाएं देंगे न, तो नाग मूर्धनी उसी हाथी के माथे पर, सिर पर रख करके इन पादुकाओं को लेकर भरत भैया चलेंगे वहां से। बाद में रथ पर रखी जाएंगी बाद में, पर वहां से केवल इसी शत्रुंजय हाथी के माथे पर वो पादुकाएं रहेंगी। तो आज सिंहासन रखा गया शत्रुंजय के ऊपर। बनहि देव मुनि राम ही राज। कल मैंने कई कारण बताए थे कि जंगल में ही भगवान का राज्याभिषेक क्यों होगा। पहली बात तो भगवान श्री राम सिंह है, सिंह है, नरकेशरी है भगवान श्री राम, पुरुष सिंह दो वीर। तो सिंह जो है, सिंह स्वतः चल करके सिंहासन के पास नहीं आता, सिंहासन की ओर दौड़ नहीं लगाता सिंह, बल्कि सिंहासन को स्वयं चल करके सिंह के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए सिंहासन स्वयं राम के पास जाएगा। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगैः, अरे विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सिंह है, इसलिए सिंह सिंहासन के पास नहीं जाएगा, सिंहासन स्वयं चल करके सिंह के चरणों के पास जाएगा। मुझे स्वीकार लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए मुझे। गुरुदेव जी जानते हैं मेरा राम सिंह है, इसलिए बनहि देव मुनि राम ही राजू। राम का राज्य वन में दिया जाएगा। सिंहासन स्वयं भगवान की सेवा में चलेगा। ओ शत्रुंजय के ऊपर रखा गया महाराज। अरे बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। तत्काल ही मंत्रियों ने जल्दी चला जाए, विलंब न किया जाए। पूरे अयोध्या में घोषणा हो गई
और मंत्रियों ने तुरग रथ नाग ये सब सजाना शुरू कर दिया। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। पहले महारानी है जो अरुंधति, बूढ़ी है, वृद्ध काया है, राम की गुरु माता है, भगवान को बड़ा लाड़ दुलार प्यार दिया था, जर्जर काया। गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम रहो घर पर, शक्ति कुमार तुम्हारी सुरक्षा रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। बन जाने लायक आपकी अवस्था ने पर माता ने कहा ना, अगर कौशल्या सुमित्रा कैकेयी राम के दर्शन के बिना नहीं जी पाएगी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। हम चलेंगे चित्रकूट। तो मैया अरुंधति को रथारूढ़ करवाया गया। उसी रथ पर गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हुए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ। आहवनीय आवाहनीय अग्नियां रखी गई हैं, प्रजापत्याग्नि रखी गई है। गुरुदेव कर्मकांड भास्कर है। आज भी हमारे यहां वासिष्ठी हवन पद्धति ही सम्माननीय है। हम ब्राह्मण लोग उसी परंपरा को मानते हैं, भगवान वशिष्ठ की परंपरा को। वशिष्ठ भगवान अग्निहोत्र करते थे। सूर्यास्त और सूर्योदय की बेला में अग्नि में आहुति डालते थे। वो अग्नियां चिरकाल से संरक्षित है। जब तक गृहस्थ में धर्म में है तब तक ये पालन करना पड़ेगा। और अभी गुरुदेव वशिष्ठ गृहस्थ धर्म में अभी नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ लवकुश इत्यादि की अनेक पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी इस वंश के कुल पुरोहित रहे, सन्यास नहीं लिया तब तक जब तक द्वापर के अंतिम चरण का आगमन नहीं हुआ। द्वापर का अंतिम चरण आ गया। शुकाचार्य जी के द्वारा एक बार भागवत सप्ताह सुन लिया गुरुदेव वशिष्ठ ने। हाँ, ये भागवत के जो श्रोता है ना, शुकताल में राजा परीक्षित के साथ इन समस्त श्रोताओं में गुरुदेव वशिष्ठ भी विराजमान है। अत्रिर्वशिष्ठ चमन स्वरद्वान, अत्रिर्वशिष्ठ चमन शरद्वान वरिष्ठ नेमि भृगुरंगिराश्च उतथ्य देवातिथि आष्टिशेणो भरद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरवः कशवः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। तो गुरुदेव भगवान भी उन श्रोताओं में शुकताल में बैठे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लिया। कलयुग का आगमन जाना, तब सन्यास लेकर के और गुरुदेव वशिष्ठ बदरिकाश्रम में चले गए। महारानी अरुंधति ने भी शरीर त्याग दिया। तो महाराज कर्मकांड भास्कर हैं, ब्राह्मणों के पुरोधा हैं, ब्राह्मणों के आचार्य हैं, ब्राह्मणों के गौरव है। कर्मकांड के हर कदम का सम्यक ढंग से पालन करते हैं गुरुदेव भगवान। इसलिए अरुंधति अरु अग्नि समाऊ। अरुंधति अग्नि और सारा सामान, सारा समाज जो कर्मकांड पूजा इत्यादि का है, सब रथ पर रखवाया और रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। रथ चढ़ी चले, जैसे देवराज इंद्र की सभा जा रही हो और सबसे पहले पहले गुरुदेव बृहस्पति चले हों, उसी प्रकार बृहस्पति के समान रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, अरे चले सकल तप तेज निधाना। ब्राह्मण वृंद नाना प्रकार के वाहनों पर विराजमान हुए। सारे तप
तपस्या है और तेज के यागर हैं। ब्राह्मण यदि अपने ब्रह्म कर्म का पालन करता है, अगर संध्या करता है, अगर गायत्री करता है, तो दुनिया के क्रीम पाउडर और दुनिया भर के उपकरण चुपोड़ने से, आजकल तो हमारे कई कथावाचक मित्र भी जब मंच पर ये वाला सेंट, ये वाला सेंट, ये वाला क्रीम, ये वाला पाउडर, ये वाला, क्या बात। कई लोगों के साथ तो ब्यूटी पार्लर ही चलता है महाराज। 10-10 हजार लोगों के रोज के श्रृंगार पर खत्म होते, और सब श्रृंगार उतार के चेहरा देखे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई ठूंठ खड़ा हुआ हो। ध्यान दीजिए, सौंदर्य चेहरे का तेज, बिनु तप तेज कि कर विस्तारा, बिनु जल मही की होई रस धारा। बिना तपस्या के तेज कहां से आएगा? जो ब्राह्मण गायत्री का जाप नहीं करता, संध्या नहीं करता, शिखा सूत्र नहीं धारण करता, दिन भर गुटके तमाकू खाता रहे, हम में भी पहले दोष था, स्वीकार करता हूं आप लोगों के समक्ष। पर भगवान की कृपा रही, आज के लगभग 15 साल हो गए अयोध्यापुरी में ठाकुर जी की प्रेरणा हुई और बिल्कुल निवृत्त हो गए, मुक्त हो गए, चाय से भी मुक्त हो गए। 15 साल चाय भी छोड़ने को लगभग हो गया। तो चेहरे का तेज तपस्या से, भजन से बढ़ता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तो ये ब्राह्मण, उस जमाने में तो सब ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करते थे, और त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण करता है, सभी प्रहरण गर्जिता, संसार युद्ध में उस ब्राह्मण को कभी नीचा नहीं देखना पड़ता। ये बड़े तप तेज निधान ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के सवारियों पर चढ़े हैं, और नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कीन पयाना। नगर के सारे लोग जो है नाना प्रकार के वाहनों पर सवार होकर के चित्रकूट की ओर चल पड़े। त्यागी के अवध देव दुर्लभ खजाने, राम के सने ही चले राम को मनाने, राम के सने ही चले राम को मनाने। श्री रामभद्र को मनाने के लिए लोग चल पड़े। और अब शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। सुंदर सुंदर पालकियां आई हैं महाराज, उन पालिका न जाई बखानी, वर्णन सुंदर मसनद लगे हैं, तोषक तकिए लगे हैं, चारों तरफ से ताम झाम झंझाम लगे हैं। अब देखिए, इस यात्रा में 4 प्रकार के सवारियों का उपयोग हुआ है। 5वां प्रकार नहीं है, 4 प्रकार की साधन। कौन? बोले तुरत तुरग रथ नाग सवारे, और शिविका सुभग न जाई बखानी, चली चली चलत चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। ये 4 प्रकार के वाहन। क्यों? इसलिए कि 4 प्रकार के ही भगवान के भक्त जा रहे हैं। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, आर्त कौन है? यही लिखा है बस ऊंचे वाले दोहे में, आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान, कहेउ बनावन पालकी, सजन सुखासन जान। आरत जननी जानी सब, ये जननी आरत है। आर्त भक्त के समान माताएं जा रही, जिनका सर्वस्व लुट गया है, जिनके जीवन का आश्रय नष्ट हो चुका है, जिनके जीवन की एक डोर केवल रामचरण में बंधी हुई है, वो आर्त बन करके जा रही है।
तो आर्त लोग कौन से सवारी से चले हैं? बोले शिविका सुभगन जाई बखानी, अरे चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। वो माताएं जो आर्त भक्त हैं वो पालकियों पर चढ़ाए गए, क्योंकि सकल क्रोशोक कृष्ण नहीं मग जोग। यद्यपि ये मैया कौशल्या ने भरत से कहा है, पर प्रैक्टिकल में तो मैया के ऊपर ही ये चौपाई लागू हो रही है। शोक कृष्ण है, चलने लायक नहीं है। 4 कदम ही तो चली थी भरत से मिलने के लिए, लेकिन मूर्छित यमनी परी झई आई, पैर लड़खड़ाए और अम्बा कौशल्या धराशायी हो गई। तो ये माताएं आर्त भक्त है, पैदल चलने की शक्ति नहीं है, और अन्य वाहनों पर इन्हें बैठाना राज परंपरा के अनुसार नहीं है, अनुचित है। न तो घोड़े पर बैठेगी, न रथ पर बैठेगी, न तो हाथी पर बैठेगी। इसलिए शिविका सुभग न जाई बखानी, पालकियों पर बैठी हैं। आर्त जिज्ञास, जिज्ञास कौन है? बोले ये बड़े बड़े जो है सेठ साहूकार लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, बड़े बड़े साहू तालुकेदार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, अयोध्या के हितैषी हैं, अयोध्या के अर्थ में वृद्धि करने वाले लोग हैं। ये जिज्ञासु हैं, ये चल करके देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम किस अवस्था में है, किस दशा में है। इनके लिए भरत भी राजा बन जाए, मंत्रिमंडल है, ये सब जिज्ञासु है। भरत राजा बन जाए तो भी ठीक है, राम बन जाए तो बहुत ठीक है। विकल्प में भरत को भी स्वीकार करते हैं, ये जिज्ञासु लोग हैं। ये रथों पर आरूढ़ हुए, ये महाराज हाथियों पर चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। हाथी की सवारी जो है सेठ साहूकार, बड़े बड़े दाता लोग, बड़े दान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये हाथी की सवारी है। करुणा के द्वारा, ममता के द्वारा, वात्सल के द्वारा, आर्तता के द्वारा, आंसुओं के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेना, ये पालकी की सवारी है। दान के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेना, ये हाथी की सवारी है। और ज्ञान के बल पर भगवान को प्राप्त करना, गुरुदेव ये बड़े ज्ञानी है। ज्ञान निधान सुजान सुचि, गुरुदेव भगवान जो है ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। इसलिए सारे ज्ञानी लोग, सारे तप तेज निधान लोग, चले सकल तप तेज निधाना। ये लोग महाराज रथारूढ़ हुए हैं, रथ पर बैठे हैं। और कर्मकांडी लोग जो कर्म के जोर पर भगवान को पा लेना चाहते हैं, वो घोड़े पर बैठे हैं। कर्मकांडी यानी युवा लोग, यंग लोग, योद्धा लोग, शूरवीर, बड़े बड़े हथियार चलाने वाले, ये घोड़ों पर बैठकर जा रहे हैं। यानी घोड़ा जो है वो कर्म का मार्ग है, यानी अर्थार्थी। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त जो है वो बैठ करके जा रही है रथ पर, वो पालकी पर। जिज्ञासु जो है वो हाथियों पर बैठ करके जा रहे हैं। अर्थार्थी जो है कर्मवादी, वो घोड़ों पर बैठ करके जा रहे हैं। और ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, गुरुदेव, ये रथारूढ़ होकर के जा रहे हैं। ये 4 मार्ग हैं। दानी लोग, जिज्ञासु लोग, ये हाथी पर सबसे ऊंचे बैठे, इनकी बड़ी जय जयकार होती है, बड़ी कीर्ति। दान के मार्ग से भगवान को पा लेना, यानी हाथी के सवारी पर चढ़ करके जाना।
कर्म के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेना, यानी घोड़े पर बैठ करके यात्रा करना। कर्मवादी को श्रम करना पड़ता है, घोड़े पर बैठने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। घोड़े की लगाम कस करके पकड़ना पड़ता है, हेड़ कस करके लगाना पड़ता है, घोड़ा बिदक न जाए ये ध्यान रखना, वो अपने शरीर का संतुलन कहीं न डगमगा जाए, ये भी तो कर्म में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कर्म फल की स्पृहा आ गई, यानी वो घोड़ा बिदक गया। कर्म का दंभ आ गया, कर्तापन आ गया, यानी अपना बैलेंस बिगड़ गया। उसमें बड़ी सावधानी। तो ये 4 रास्ते हैं, या वैसे कहा जाए तो ज्ञान के मार्ग से भगवान को पाना, दान के मार्ग से भगवान को पाना, कर्म के मार्ग से भगवान को पाना, और उपासना के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से भगवान को पाना। ज्ञान के मार्ग से जो भगवान को पाना चाहते हैं वो रथारूढ़ होकर के जा रहे हैं। ज्ञानी को भी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो रथ वाले को भी समस्त घोड़ों की लगाम को खींचकर घोड़ों को नियंत्रित रखना पड़ता है। अगर इंद्रियां बेकाबू हो गई, अगर घोड़े बेकाबू हो गए, तो यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो ज्ञानी लोग रथ पर है, पर रथ पर भी थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, घोड़े बिदकने ना पावे। दानी लोग हाथी पर है, बहुत अच्छा है, सुविधाजनक सवारी है, लेकिन हाथी पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हाथी न बिदक जाए, हाथी पागल न हो जाए, यानी दान का दंभ न आ जाए अंतःकरण में कि सब चौपट हो जाए। और कर्मकांडी घोड़े पर है, उन्हें विशेष कर्म में विशेष सावधानी रखना पड़ता है। और चौथी सवारी है भक्ति, यानी माताओं की, आर्तजनों की। ये माताएं, महाराज भक्ति का रास्ता बड़ा प्यारा होता है, बहुत प्यारा। एक बार मैंने देखा, एक मैया का एक 10 साल का बेटा था। मैया जा रही थी कहीं बस स्टैंड वगैरह, गाड़ी पकड़ने पैदल ही जा रही थी। एक बेटा 10 साल का था, वो पीछे पीछे आ रहा था। कभी कभी मैया मुड़ के एक आध बार देख लेती थी, उसकी विशेष चिंता नहीं करती थी। एक लड़का 5 साल का था, मैया ने उसकी अंगुली पकड़ लिया था, देखते जाइएगा, अंगुली पकड़ लिया था। एक लड़का केवल 2 साल का था, उसे मैया ने गोद में रखा हुआ था। जो सबसे बड़ा था वो पीछे पीछे आ रहा है, उसके लिए मैया को चिंता नहीं है। उससे भी जो छोटा है उसकी अंगुली पकड़ करके ले आ रही है। उससे भी छोटा है जो गोद में बैठा हुआ, जो उससे भी छोटा है उसे तो अभी गर्भ में ही छिपा करके रखा है उसने। जो जितना छोटा है वो उतना नजदीक आ गया। छोटा बने सोई हरि पावे, छोटा बने सोई हरि पावे, छोटा दीपक जले रात भर, छोटा दीपक जले रात भर, सूरज काम न आवे, छोटो बने सोई हरि पावे। छोटी नदिया बहते छोटी सुई निकारे कांटा, छोटी सुई निकारे कांटा, तोप पड़ी रह जावे, छोटा बने सोई हरि पावे। छोटी नदिया बहते बहते, छोटी नदिया बहते बहते, सागर में मिल जावे। कुटिया में बाजे एक तारा, महल खड़ा पछतावे, छोटा बने सोई हरि पावे। छोटा सा एक नाम राम का, छोटा सा एक नाम राम का, अमरपुरी पहुंचावे, छोटा बने सोई हरि पावे। छोटा बने यानी भक्ति का मार्ग। तृणादपि सुनीचेन वृक्षादपि सहिष्णुता। तृण से भी जो अपने को छोट मान ले, ये भक्ति की पराकाष्ठा है।
वो भक्ति स्वरूपा है मैया। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। तो ये भक्ति की वजह ये है कि ज्ञानी को चलना पड़ता है, अपना वाहन संभालना पड़ता है, कर्मकांडी को विशेष संभालना पड़ता है, दानी को भी संभालना पड़ता है। लेकिन भक्ति की वजह यह है कि भक्ति में ढोता कोई है और पहुंचता कोई है। यहां कुछ नहीं संभालना है, न तो डोर संभालना पड़ेगा, न तो घोड़ा संभालना पड़ेगा, न तो हाथी संभालना पड़ेगा, न शरीर का बैलेंस, चाहे टेका लगा के बैठो, चाहे लेट जाओ, चाहे बैठे बैठे जाओ, दूसरे पहुंचाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। यही जीवन की सार्थकता है प्यारे। भगवान के भरोसे हो जाओ तो अरे भगवान के जैसा मैंने बताया, सबसे छोटे बच्चे को मैया ने पेट में ही अभी छिपा करके रखा है। उसी प्रकार जो छोटा होता है वो भगवान के हृदय में छिपा रहता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास यमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, अरे दूह कह काम को धरि पुआही, गह शिशु बच्छ अनल यही धाई, तब राखई जननी अरगाई, तब राखई जननी अरगाई। तो महाराज जो जितना छोटा है उसे उतनी सुगम यात्रा करना पड़ता है। तो 4 प्रकार के वाहन सजे हैं, शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानियां। सब रानी का अभिप्राय 3 रानियां, सब रानी का अभिप्राय 700 रानियां, सब रानी का अभिप्राय 350 रानियां। कई जगह 700 रानियां गीतावली में आया, 350 रानियां वाल्मीकि रामायण में आया, 3 रानियां रामचरितमानस। जिसे जो पसंद है सारे अर्थ लगा ले। ये हमारे गोस्वामी जी की कलाकारी है, किसी के उपासक को नाराज नहीं करते। चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, सौंपी नगर सूचि सेवकहीं, सादर सकल चलाई, अरे सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दो, सौंपी नगर सूचि सेवकहीं। सूचि सेवकों को कल मैंने बताया था, बुलाया भी किसको था? अस विचारी सूचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सूचि माने जो स्वप्न में भी अपने सेवा धर्म से कभी डगमग न हुए हो, कभी वंचित न हुए हो, वो सूचि सेवक है। उन सूचि सेवकों को नगर सौंप दिया, समर्पित किए। भगवान की संपदा है भैया, ये श्री राम का धन है, इसे अब आप लोगों को बचाना है। आप इसे बचाइए, इसे सुरक्षित रखिए। जब तक हम लोग चित्रकूट से नहीं आ रहे तब तक ये आप इसके कर्णधार हैं, आप इसके रक्षक हैं। सौंपी नगर सूचि सेवक सादर सकल चलाई, सबको चला दिया। ये भरत का देखिए, ये भरत का मालिकाना है। घर के मालिक को मुखिया बना है। भगवान ने कहा था न, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया अपना है। सादर सकल चला, सब चल पड़े। तब भरत चलेंगे। प्रयागराज में पहुंचे, खबरी लीन सब लोग नहाए, सबने स्नान कर लिया। तब भरत ने स्नान, भरद्वाज के आश्रम में सबको व्यवस्था मिल गई। तब भरत अपने कुटिया में गए। ये राजा का धर्म है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जो रामभद्र ने चित्रकूट में कहा है वो पहले से ही भरत के जीवन में उतरा हुआ है। तो सौंपी नगर सूचि सेवक ही, सादर सकल चलाई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत। चलते समय भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण किया, यानी मंगलाचरण किया।
मंगलाचरण भगवान के चरण का स्मरण इसलिए कि ये चरण कलंक नाशक है। जिसे कलंक लग जाता है चरण, शापापहं सपदि गौतम धर्म पत्न्या, प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदारविंदम, वज्रांकुशादि शुभरेखि सुखावहं मे, योगीन्द्र मानस मधुव्रत सेव्यमान, शापापहं सपदि गौतम धर्म पत्न्या। इस श्लोक का अर्थ समझते हुए प्रातः काल भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इन्हीं चरणों ने गौतम धर्म पत्नी के समस्त कलंकों को निर्मूल किया था, कलंकों को धो डाला था, कलंकों को भस्म कर डाला था। तो मुझ कलंकी का जो कलंक लगा है, मुझ पापी के ऊपर जो कलंक का बोझाल चढ़ा हुआ है, उसे भी ये चरण मिटा देंगे। इसलिए सुमीरी राम सिय चरण तब। फिर सोचते हैं कि अहल्या को तो केवल व्यक्तिगत स्व सुख के लिए कलंक लगा था। अहल्या ने समाज को तो विपत्ति में नहीं डाला था, प्रियजनों का द्रोह तो नहीं किया था, अपने जाति भाई बंधु कुल कुटुंब गांव नगर बस्ती सबको तो नहीं जलाया था अहल्या ने। वह अपराध अहल्या तक सीमित था। पर मेरा अपराध तो अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। सारे नगर को घाले सी सब जगह 12 बाटा मेरे ही कारण हुआ। भय मोहि कारण सकल उपाधि। तो अहल्या का कलंक तो छोटा था, अहल्या का पाप तो बहुत छोटा था, मेरा बहुत बड़ा पाप है। ये कैसे मिटेगा, ये कलंक कैसे मिटेगा? तो बोले अहल्या के छोटे पाप को केवल राम के चरण ने निर्मूल कर दिया था। यहां तो सुमीरी राम सिय चरण, श्री सीता जी के भी चरण का स्मरण हुआ। किशोरी जी के चरण कमल पर जाएंगे राघवेंद्र के साथ तो वाह वाह, सोने में सुहागा आ जाएगा। जगत के सारे दोष पाप कलंक छल छिद्र सब मिट जाएंगे। चले भरत दो भाई, दोनों भैया चल पड़े, और राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करी नित चले उत की बारी। भगवान श्री राघवेंद्र के दर्शन के लिए सारे नर नारी जो है करी करिनी के समान बने हुए हैं। करी करिनी माने हाथी हथिनी। हाथी अगर अग्नि में विदग्ध हो जाए, आग में जल जाए, उसके शरीर का बहुत सारा भाग जल जाए, तो क्या उपचार देंगे हाथी को? कौन सी औषधि है जो तत्काल उसे प्राथमिक उपचार क्या होगा हाथी का? प्राथमिक उपचार यही होगा कि उस हाथी को गहरे सरोवर में डाल दिया जाए। गहरे सरोवर में पहुंचते ही हाथी की जलन शांत हो जाएगी। तो ये सब जल रहे हैं, काहे से जले हैं? बोले राम वियोग विषम विष दागे। राम वियोग साही न सके रघुबर बिरहागी। अरे चले लोग सब व्याकुल भागे। राम के विरह के आग में ये जले हुए लोग, बहुत सारा अन्न जल गया है, इन्हें उपचार चाहिए। तो क्या उपचार? बोले मनहु सरोवर तके प्यास। जैसे अगाध सरोवर देख करके चलता हुआ हाथी उसमें कूदने के लिए दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार राम चरण रूपी सरोवर में, राम दर्शन रूपी सरोवर में डुबकी मारने के लिए, अपनी जलन को मिटाने के लिए, अपने दाह को मिटाने के लिए, अपने शरीर की विक्षिप्तता को मिटाने के लिए ये सभी लोग जनु करी करिनी चले तकी बारी। ये सब हाथी हथनियों के साथ चले। अरे बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाई।
अयोध्या के यात्रियों को गोस्वामी जी ने हाथी हथनिया कह दिया, यानी पशु की उपमा दे दिया। क्यों? यहां गोस्वामी जी ने भरत का भी प्रस्थान देखा, और भरत ने जो प्रस्थान के समय विचार किया, क्या किया? बोले बनसिया राम समुझी मन माही। हमारे श्री सीताराम जी वन में निवास कर रहे, वन में निवास कर रहे, तो बिन पान ही न पया दे पाए, शंकर साखी रहे यही घाये। पैर में जूते चप्पल नहीं है, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। बिना पनहि के, बिना जूते के, बिना पदत्राण के तीनों सरकार जंगल जंगल भटक रहे। तो मैं क्या वाहनों पर चढ़ूं, सवारियों पर चढ़ूं, मेरे लिए क्या उचित है? ना ना ना। इसलिए बनसिया राम समुझी मन माही, अरे सानु भरत पया दे जाही। लेकिन अयोध्या के लोगों में वृत्ति नहीं आई। श्री सीताराम लक्ष्मण पैदल चल रहे बिना जूते चप्पलों के, और ये लोग रथों पर बैठने लगे, हाथियों पर बैठने लगे, सवारियों घोड़ों पर बैठने लगे, यानी पशुत्व जैसा शीघ्रता कर दिया इन लोगों ने। अब इसमें आप गुरुदेव भगवान और मैया इन्हें नहीं, इन्हें तो सवारियों पर जाना ही चाहिए। इनका शरीर अशक्त है, ये वृद्ध लोग हैं, ये चतुर्थ अवस्था को प्राप्त लोग हैं, इन्हें तो पैदल कोई जाने ही नहीं देगा। और शायद ये पैदल जाएंगे तो राम को भी अच्छा नहीं लगेगा, भगवान भी विकल हो जाएंगे, भगवान का हृदय मथ जाएगा इनके पैदल यात्रा को देख करके। इसलिए इन्हें छोड़ करके अन्य जो युवक लोग हैं, नौजवान लोग हैं, शक्तिमान लोग हैं, सामर्थ्यशाली, उन्हें तो सोचना चाहिए था कि भगवान पैदल गए हैं और हम रथों पर बैठ रहे हैं, हाथी घोड़ों पर बैठ रहे हैं। भरत ने देख लिया, वो लोग नहीं देख पाए, इसलिए करिकरिन की उपमा दिया गोस्वामी जी ने। हाथी जैसे, हथनियों जैसे मतवाले होकर के जा रहे हैं। अब राम मिल जाएंगे, अब राम दर्शन हो जाएगा। ये नहीं सोचा कि कैसे चलना चाहिए भगवान के पास। तीर्थों में जाना है, तीर्थों में जाने के लिए मनुष्य को पैदल जाना चाहिए, जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। आगे श्रृंगबेरपुर महातीर्थ पड़ेगा, पहले न रहा होगा, पर जब से प्रभु पद पदुम निहारे, राम के चरण पड़ गए तो परशिराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। तीर्थ हो गया है। प्रयागराज तो तीर्थों के राजा युगों से है ही, चित्रकूट तो तीर्थों का शिरोमणि है ही, भगवान का घर ही है। वहां चलना है, भगवान से मिलने के लिए चलना है। तो जहां जूते चप्पल भी वर्ज्य है, वहां ये रथ हाथी घोड़ों पर कूद कूद करके चढ़ गए। इसलिए उपमा मिली जीनी करी करनी चले तकी बारी, लेकिन बनसिया राम समुझी मन माही, सादर भरत पया दे, सानुज भरत पया दे। वाह, ये विद्वता किसी में नहीं आई, ये दूरदृष्टि, ये सूक्ष्म दृष्टि किसी में नहीं आई, केवल भरत भैया में आई। और अब जब लोगों ने भरत को पैदल चलते देखा, तब सबको आत्मग्लानि हुई, सबको आत्मग्लानि, सबको पीड़ा हुई। अरे अरे, हमने क्या कर दिया? हम लोग रात रथ हाथी घोड़ों पर बैठ गए, और वो देखो महात्मा भरत जिन्हें युवराज पद दिया गया था, वो पैदल चल रहे बिना जूते चप्पल के। तब देखी स्नेह लोग अनुरागे, अब उतरी चले हय गय रथ त्यागे। अब गोस्वामी जी ने उन्हें मनुष्यों की कोट में रखा, अब पशुत्व से निकाल दिया, करिकरिन नहीं रह गए। अब लोग अनुरागे, लोग बन गए, मनुष्य बन गए, प्रजा बन गए। उतरी चले हाय गए रथ त्यागे, हाथी घोड़े रथों से सब उतर गए।
भैया भरत पैदल चल रहे हैं तो हम भी पैदल चलेंगे, हम वाहनों पर नहीं जाएंगे। वाहनों पर नहीं जाएंगे, सब पैदल चलेंगे। जब सब उतर गए, चूंकि मैया सबसे बाद में चली थी, हाँ? अन्य लोग बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे, अरुंधति अरु अगिनि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, बीप वृंद चढ़ी वाहन नाना, अरे चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना, शिविका सुभग न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। तो प्यारे, माताएं पीछे चली थी, इसलिए सबको उतरते हुए देख लिया। लोगों से पूछा, ये लोग उतर क्यों रहे हैं? मंत्रियों ने बताया, राजमाता भैया भरत पैदल जा रहे हैं, इसलिए सब उतर गए। लोगों ने कहा, माते हम भी पैदल जाएंगे। मैया ने कहा, मेरी सवारी ले चलो भरत के पास। और भरत के पास गई है, जाई समीप राखी निज डोली। डोली पर पहले गरिमा में सुखासन सवारी शिविका पर बैठी थी, पालकी पर बैठी थी, यहां डोली लिखा गया। मानो भैया कहती है, कोई हम शादी ब्याह में थोड़े जा रहे हैं, कोई बहू लाने, कोई विदाई कराने थोड़े जा रहे हैं कि सवारी सजाए, पालकी सजाए, तोशक तकिया नाना। अरे हम तो वन में जा रहे हैं, हमारे लिए तो ये डोली ही बहुत है। इसलिए डोली, जाई समीप राखी निज डोली, अरे राम मातु मृदुबानी बोली। ये राम मातु है ना, इसलिए मृदुबानी तो इनके स्वभाव में, पूरे रामचरितमानस में। अन्य रामायणों की बात में नहीं करता। वाल्मीकि में, अध्यात्म में, आनंद में, अन्य रामायणों में मां के बड़ा कटु शब्द बोले गए हैं, कई जगह, कई बार, कई संदर्भों में बोले गए। रामचरितमानस की कौशल्या के मुंह से एक शब्द भी न कैकेयी के लिए, न मंथरा के लिए, न दशरथ के लिए। धन्य हो ममतामयी, मृदुबानी की स्वामिनी है। जैसे इनके सुपुत्र हुए, जयति वचन रचनायति नागर। वचन रचना में नागर है, तो ये वचना में नागरी है। राम मातु मृदुबानी बोली। भरत को बुलाया, सिर सूंघा, सिर पर हाथ घुमाया, पीठ पर हाथ घुमाते हुए मैया कहने लगी, मेरे लाल, मेरे प्राण, ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम पैदल चल रहे हो। मैया, मेरा परमात्मा पैदल गया तो मैं भी पैदल चल रहा हूं। मेरे लिए रथ, हाथी, घोड़े शोभायमान नहीं है माते। माता ने कहा, बेटा लेकिन ये मालूम है, ये सब तुम्हारे अनुगामी हैं, सारी प्रजा तुम्हारा अनुगमन कर रही है। अगर तुम पैदल चलोगे तो ये प्रजा के लोग जो है, ये रथ और हाथी घोड़ों पर नहीं चल पाएंगे बेटा। और ये पैदल चले जाते, हमें कोई उससे उज्र नहीं है, कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारा दुख तो ये है कि ये लोग पैदल चलने लायक नहीं। इन्होंने न तो भोजन किया है इतने दिनों से, न शयन किया है, इनके शरीर में शक्ति नहीं है। तुम्हारे चलत चली ही सब लोग। अगर तुम पैदल जाओगे बेटा तो ये सब जाएंगे। तुम्हारे चलत चली ही सब लोग, भरत सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोग। सब शोकग्रस्त हैं, सब कृष्ण हैं, सब दुर्बल है,
घोर जंतु सम पुर नर नारी, अरे डर पहिए कई एक निहारी, घर मसान जन परिजन भूता, हित मित कुटुंब मनहु जम दूता। मृत्यु जैसा आघात झेल चुके ये रोगी लोग, ये दुखी लोग, ये बिरही लोग, ये अयोध्या की दुखी प्रजा, ये बेटा पैदल नहीं। और फिर दूसरी बात है मेरे लाल कि पैदल चलोगे तो राम के दर्शन में विलंब होगा। जो यात्रा 2 दिन में पूरी होनी थी वो 8 दिन लग जाएंगे। इतनी बड़ी सेना है, इतनी बड़ी प्रजा है, इतने लोग हैं। इसलिए तुम्हारे चलत चली सब लोग, सकल क्रोध शोक कृष्ण ही मग। और तीसरी बात है भरत कि तुम यहां से तो बैठ जाओ बेटा। क्यों भैया? इसलिए कि मेरे भोले भरत, यहां से तुम्हारे राम भी रथ पर ही बैठे थे। सुमंत्र जी यहां से राम को रथ पर बैठा कर ले गए थे। कहां तक ले गए थे माते? वो सुमंत्र से पूछना, पहले तो बैठो। यह सुनकर सिर धरि बचन, चरण सिर नाई, अरे रथ चढ़ी चलत भये 2 भाई। माता के चरणों में शीश झुकाया। माते जो आज्ञा। जहां तक हमारे प्रभु रथारूढ़ होकर गए वहां तक ये किंचन भी जाएगा। दोनों भैया रथ पर चढ़ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चल पड़े चित्रकूट की ओर। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमति तीर निवासु। अयोध्या से 5 कोस की दूरी पर, नंदीग्राम से 5 कोस, यानी अयोध्या की जो पंचकोशी परिक्रमा है उसी के बाहर तमसा नदी आ जाती है। तमसा नदी ज्यादा दूर नहीं है अयोध्या से। पहली यात्रा राम ने इतनी ही किया था। तमसा के किनारे जाकर के हमारे भगवान विश्राम ले लिए थे। तमसा के किनारे ये लोग भी पहुंच गए। भरत ने कहा यहां विश्राम किया जाए। और महाराज प्रथम दिवस तमसा करिबासु। तमसा नदी के तट पर सबने डेरा डाल दिया। सभी ने जो कुछ फल मूल इत्यादि ग्रहण किए होंगे, जल पिए होंगे। उसके बाद महाराज कुछ की चटाई, कुछ पत्ते बिछा बिछा करके लोग लेट गए। लेटे तो हैं पर आंखों में नींद नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही है कि ये तमसा बड़ी भयानक नदी है। ये तमसा बड़ी दुखदाई नदी है। इसी नदी ने हम लोगों से हमारे परमात्मा को बिछड़ा दिया था। केवल भरत के साथ ही अयोध्या नहीं आई है, राम के साथ भी अयोध्या आई थी। और इसी तमसा के किनारे प्रथम बास तमसा भयऊ। इसी तमसा के किनारे भगवान रुके थे। तो भरत भी रुक गए। तो लोगों को भगवान का रुकना और भगवान का व्यवहार याद आ गया। यहाँ भगवान रुके तो पर रात में ही अयोध्या वासियों को छोड़कर जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति, खोज मारी रथ हाँ कउताता, आन उपाय बनी ही नहीं बात। यहीं पर परमात्मा ने अभागे अयोध्या वासियों को छोड़कर चले गए थे। सब डर रहे हैं भगवान चले गए तो कहीं भरत भी न चले जाए। लेकिन अयोध्या वालों, भगवान किसी को मझधार में भले ही छोड़ दे, भक्त किसी को मझधार में नहीं छोड़ता। ये भरत है, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये तो तुलसी जैसे दीनहीन को भी राम सन्मुख, कलिकाल तुलसी से सठनी हटी, राम सन्मुख करत को ये तुम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। ये तुम लोगों को श्री राम के पावन पादार बिंद तक की यात्रा करवाई डालेंगे।
और भगवान राम ने भी छोड़ा था तो थोड़ा सा भूल अयोध्या वालों से भी हो गई थी। क्या बोले, लोग सोग श्रम बस गए सोई, लोग सो गए। हाँ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, ये लोग मोह निशा समसो अनिहारा, सो गए तमसा। जहां तमसा है वहीं तो मोह है। तमसा यानी तमक्षादित प्रदेश, वहीं तो निद्रा आती है। तम आता है, तम माने अंधकार, अंधकार में ही तो नींद आती है। तो ये लोग सो गए, और सो गए इसलिए भगवान खो गए। लोग कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ब्रह्मानंद जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, जो सोवत है वो खोवत है, जो सो गया वो खो गया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, अयोध्या वासियों, हमारे लिए आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। पूरा धन वैभव, परिवार, कुल कुटुंब, बाल बच्चे, ऐश्वर्य सब त्याग कर आ गए हो। लेकिन सुनो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल त्याग ही आवश्यक नहीं है, सावधानी भी आवश्यक है। आप लोग असावधान हो गए, आप लोग सो गए, इसलिए हम अलग निकल गए। लेकिन आज कोई नहीं सोया, आज सब जाग कर श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम भगवान का भजन कर रहे हैं। रजनी भर सोने दीजिए इनको, कल सवेरे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जानकी जीवन मित्रों।